गणेश पुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर से युद्ध के पूर्व गणेश जी का पूजन करना भूल गए। महादेव को जब विजय नहीं मिली तब उन्हें याद आया। युद्ध रोककर शंकर जी ने गणेश पूजन किया। इसके बाद वे फिर से युद्ध करने गए और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। पुराणों के कई श्लोकों से ये भी स्पष्ट होता है कि मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन असुरों ने भी गणेश की अर्चना की है। देवी ने ये भी कहा कि कोई भी क्यों ना आए, लेकिन मेरी अनुमति के बिना किसी को आने मत देना। गणेश जी तो मात्र भक्त थे। वह दंड लेकर खड़े हो गए। शिवजी के गणों को भी उन्होंने रोक दिया। गण दौड़कर भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनको पूरा वृतांत कह सुनाया। शंकर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दूसरा कैसे गण नियुक्त हो सकता है? अवश्य तुमको भ्रम रहा होगा। शिव के गण फिर द्वार पर पहुंचे, लेकिन इस बार भी गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। गणों ने कहा, तुम जानते नहीं हो कि हम शिव के गण हैं। गणेश जी बोले, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे मेरी मां की तरफ से आदेश मिला है कि मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं कर दूं। मैं इसी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। गण पुनः शंकर जी के पास पहुंचे। कालांतर में शिव के गणों के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ। गणेश जी से सारे देवता हार गए। एक बालक से हारकर देवताओं को बहुत ग्लानि हुई। उनको लगा कि हमारे देवता होने का क्या लाभ, एक बालक ने हमको हरा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए और बालक को मनाइए। ब्रह्मा जी बालक के पास पहुंचे, लेकिन बालक ने ब्रह्मा जी को भी कह दिया कि अंदर प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक कि मेरी माता का आदेश मुझे नहीं मिल जाता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ गणेश जी की वार्ता असफल रही। दोनों ने भगवान शंकर से कहा कि बड़ा अद्भुत बालक है, किसी की सुनता नहीं है, महापराक्रमी है, सब देवताओं को उसने युद्ध में हरा दिया, आपके भी गणों के उसने हरा दिया है, आप ही कुछ निदान करिए। जब सभी गण और देवता हार गए तो भगवान शंकर स्वयं द्वार पर गए। गणेश जी उनको पहचान नहीं सके। गणेश जी ने उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया। शंकर जी ने क्रोध में आकर उनका शिरोच्छेदन कर दिया। ये सूचना पार्वती जी को लगी तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने अपने प्रकाश पुंज से उन समान अपनी शक्तियां प्रकट की। शक्तियां विध्वंस करती। इससे पहले ही शंकर जी ने पार्वती जी को मना लिया। पार्वती इसी शर्त पर मानी कि पहले आप मेरे गणेश पुराने स्वरूप में लाओ। जो शिरोच्छेदन किया है उसे सही करो। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जो भी मिले उसका सिर ले आओ। गण गए। उत्तर दिशा में एक दंत हाथी मिला, गण उसी को ले आए। इस तरह गणेश के मुख पर हाथी की सूंड सुशोभित हो गई। नाम पड़ा गजानन। अंततोगत्वा पार्वती जी के कहने पर ही शंकर जी को घर में